प्रेमी के बस में बंधे जो मांगे सो दे, बात न टारे भक्त की जो परखे साचा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरोर्शंकररूपिणं यमास्त्रो हेवाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै दिलाक्षम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। सुरति करो मेरे सतगुरु, हम हैं भव जल में आप ही बह जाएंगे। जो नहीं पकड़ो आप ही बह जाएंगे। जो नहीं पकड़ो ओम नमः शिवाय 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 ओम
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी हर हर हाँ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी गंगे हर 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 महादेव देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की की जय उमापति महादेव की की जय श्यावर रामचंद्र महाराज की जय युग पुरुष श्री कल की भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय शिव महापुराण की जय सभी संतों की जय सभी भक्तों की जय सभी आचार्यों की जय तो सभी ने शाश्वत और अपने मन को एकाग्र करके जो भी शिव पुराण की कथा के वाक्य हैं उनको अपने अंदर धारण करना है और अनुसरण करना है, क्योंकि जीवन में अनुसरण करना ही ये ऐसे चला दो, ऐसे सबसे बड़ी बात है। उधर से चला दो थोड़ी देर, क्योंकि जो अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है वो अवश्य मुक्ति और भक्ति प्राप्त करता है।
थोड़ी देर चला देना फिर बंद कर देना। आज जो है सावन की एकादशी है, आज बड़ा अच्छा दिन है। जो इसकी पूजा और भगवान का स्मरण करता उसके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत करता है तो उसका तो कहना ही क्या है। वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। भगवान ने कहा है कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, जो इसका व्रत करता है तथा चतुर्मात्य महात्म भली प्रकार सुनता है। सुना अब कृपा कर सावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, सावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम, क्या विधि और उसका महात्म क्या है, कृपा कर कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छी सुंदर बात पूछी है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन होता है, जिसका नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सुनो। जो फल गंगा काशी नैमी सारण पुष्कर का नहीं होता, वही विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान दान से मिलता है, वो फल और क्षेत्र काशी में स्नान करने से, समुद्र में स्नान करने से, बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वो भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, उनमें देवता गंधर्व सूर्य आदि तक सब पूजित हो जाते हैं। अत पापों के डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। नारद, अश्वत्थ भगवान ने यही कहा कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, इस संसार में पापों से दूर हो रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि आज के दिन तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। जो एक तुलसी दल भी भगवान को अर्पण कर देता है तो चांदी के 60 भार और स्वर्ण का 1 भार दान करने का फल मिलता है। नारद जी अश्वत्थ भगवान के अति प्रिय तुलसी से देव नमस्कार करता हूँ। तुलसी से को सींचने से मनुष्य के सब यातनाएं नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान जागरण के फल का महात्म
चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। आज के दिन दीप जलाना चाहिए पीपल के पास, क्योंकि आज रविवार है तो पीपल को स्पर्श नहीं करना है। तुलसी के पास तुलसी को भी स्पर्श नहीं करना है। दूर से प्रणाम करो, परिक्रमा कर लो, लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अपने द्वार पर भगवान के मंदिर में और या पूजा घर में अपने और एक रसोई में 5 दीपक आज जलाने चाहिए, तो उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ये अवश्य करना चाहिए। 5 जोतें बना के जला दो थोड़ी देर के लिए, तो उसके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी स्वयं चली आती है, उसे मांगने की जरूरत नहीं रहती। और यदि ऐसा सद्भाव से कोई करता है, कामना नहीं होनी चाहिए मन में, लेकिन कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्मस्य भ्रूण हत्या ये पापों को नष्ट करती है। यदि जाने अनजाने में भ्रूण हत्या हो गई हो, कोई हमारे से पाप हो गया हो, किसी ब्राह्मण को अपशब्द कह दिया हो, तो सब इस काज से व्रत करने से अक्षमा हो जाते हैं। लेकिन अपनी गलती की अक्षमा मांग ले, ये नहीं कि अब गलती कर ली पुनः फिर कर ली, पुनः फिर कर ली, तो वो अक्षम्य नहीं होती, वो वज्र के समान हो जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के मातम को जो श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं, वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है, फिर वो संसार में वापस नहीं आता। लेकिन श्रद्धा भाव हो तब, और बिना श्रद्धा भाव के बिना कुछ नहीं है, भाव होना चाहिए। तो आज बड़ा सावन की एकादशी और अगली एकादशी आएगी 24 तारीख को और 25 को द्वादशी में त्रोदशी भी है। उस दिन हमारी कथा का विश्राम होगा और आपको उस दिन यहाँ पे हमारे मोती जी जो हैं, आज तो आए नहीं, वो जिन्होंने भागवत में भंडारा किया था, वो मेरे पास आए कि मैं शिव पुराण का भी भंडारा करना चाहता हूँ। मैंने तो कर लो, अब कोई ना कोई तो जागृत हो जाता है ना, क्योंकि ये शरीर ये धन यहीं रह जाना है। जो हमने प्रभु के नाम में लगा लिया वही हमारे साथ जाएगा, अन्यथा और सब ये मिट्टी का खिलौना और ये धन सब मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे साथ वही जाना है जो हमने अच्छा कर्म कर लिया और जो धन हमने दान में लगा दिया। और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है, क्योंकि ये जिंदगी एक पानी का बबूला है, ना जाने कब फूट जाए। तो हम किस पे फूलते हैं? अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यदि देखा जाए केवल और केवल स्वार्थ का व्यवहार है। अपने तो ठाकुर जी हैं और भगवान हैं। जितना हो सके अपने सारे कामों से निवृत्त होके
भजन करना चाहिए। और जो भजन करता है वही उस मोक्ष पदवी को प्राप्त कर सकता है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। जिनों घर झूमते हाथी उनों के लाख ते साथी। जिनों घर झूमते हाथियों के लाख थे साथी। जिनों घर झूमते हाथी उनों के लाख ते साथी। जिनों घर झूमते हाथियों के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया। पता उनका नहीं पाया बता किस जाम घेरा है। पता उनका नहीं पाया बता उनका बसेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता अब कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता अब कौन तेरा है। बता अब कौन तेरा है। बता अब कौन तेरा है। बता अब कौन तेरा है बता अब कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता अब कौन तेरा है। अरे मन
किस पे फूला है बता अब कौन तेरा है। पड़ी रहे मैल में लायत धरी रहे लाख की दौलत पड़ी महल महलायत धरी रहे लाख की दौलत पड़ी रहे मैल में लायत धरी रहे लाख की दौलत पड़ी रहे महल महलायत धरी रहे लाख की दौलत। ये बिस्तर खाक में होंगे ये बिस्तर खाक देखोगे ये बिस्तर खाक में होंगे ये बिस्तर खाक देखोगे सदा जंगल में डेरा है ये बिस्तर खाक में होगे सदा जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है बता दे कौन तेरा है बता बता दे कौन तेरा है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तो मेरा है। तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तो मेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक नानक
जग धोखे की दुनिया है, ये जग धोखे की दुनिया है, ना तेरा है ना मेरा है, ये जग धोखे की दुनिया है, ना तेरा है ना मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे ला है, बता दे कौन तेरा है। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये निर्गुण भजन है, निर्गुण, जिसमें बहुत गुण है। निर्गुण किसे कहते हैं? जिसमें गुण ही गुण भरे हों। निर्गुण का भावार्थ बैराग। और वास्तव में देखा जाए तो ये संसार एक धोखे की दुनिया ही है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। जरा गौर करके देखो, समझो तो पता लगेगा कड़वा है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। क्योंकि हमारा सच्चा साथी केवल भगवान है। और हम संसार में कितने मित्र बना लेते हैं, कितने ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। मैं जीवन भर जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ। लेकिन एक दिन जब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं ना, तो फिर कोई नहीं पूछता। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर सब कहते हैं बस जल्दी करो, ले जाओ इसे। फिर कोई प्यार नहीं करता। प्यार तब तक है जब तक ये श्वास है। अधिक कोई प्यार करता होगा, 2 दिन रो लेगा, 4 दिन रो लेगा, 5 दिन रो लेगा, 10 दिन रो लेगा, उसके बाद वो भी सब भूल जाते हैं। तो ये धोखे की दुनिया है नहीं है। अधिक प्यार कोई करता होगा तो उसे अपनी यादों में समेट लेगा। लेकिन संसार में तो जब तक ये जीवन है जीना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु का सुमिरण करो, प्रभु का भजन करो, उसी में कल्याण है। वही हमारे साथ जाने वाला है, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल और केवल नाम का सुमिरण और हमने जो परोपकार कर लिया। इसलिए संत ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा,
किसी दीन दुखी की सेवा, यदि कोई भूखा है और आपसे रोटी मांग ले तो उसे भर पेटे भोजन पवाओ। किसी का घर नहीं है, यदि तुम्हारे में सामर्थ्य उसका घर बनवा दो। संतों के लिए कुटिया बनवा दो। ब्राह्मणों का यदि कोई ब्राह्मण बिना घर का, उसके लिए घर बनवा दो और गौ माता की सेवा करो। क्योंकि गौ माता के अंदर सभी देवी देवता विद्यमान हैं, भगवान विद्यमान हैं, विराजमान हैं। जितना हो सके गौदान, गौ माता की सेवा ये जीवन में अवश्य होना चाहिए। प्रथम तो अपने घर में पालो, लेकिन आजकल लोग जमीन पे तो कोई रहता है नहीं, सबने आसमान में फ्लैट लिए हुए हैं। वो एक ऐसे हैं, घर वो है जो जमीन से जुड़ा होता है। वहां पर पूजा पाठ यज्ञ हवन भजन सब कुछ बड़ी सुलभता से कर सकते हैं। आजकल लोग 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल, अब तो चंडीगढ़ जीरकपुर में जाके देखो कितनी कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी। बस मकान ही मकान रह गए, न किसी में प्यार है न भाव है। मकान रह गए और एक मोबाइल रह गए हैं। घर में 4 आदमी हो तो चारों अपने लगे होते हैं, कोई प्रेम की बात नहीं करता, कोई जीवन में बात नहीं करता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बस लगे पड़े हैं मोबाइल में। कोई पाठ नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई बिरला है जो करता है। मंदिर में भी आएंगे तो मोबाइल में 4 घंटे बैठे रहेंगे, लेकिन भगवान के चरणों में 2 मिनट नहीं बैठ सकते। तो हम कहां जा रहे हैं? हमारा पतन हो रहा है, सच्ची बात है। देखो मोबाइल भी कोई बात नहीं, आजकल बच्चा हो बड़ा हो सबके हाथ में इतने बड़े बड़े फोन हैं। और आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं कि 5-6 महीने का होगा, माताएं उसके आगे मोबाइल रख देती हैं। बिगाड़ देते तो हम खुद हैं। वो उसमें वो कार्टून से आते रहते हैं, वो देख देख के खुश होता रहता है। और 1-2 साल का होगा तो खुद संभालेगा। गलती किसकी है? गलती हमारी है, माता पिता की है। योगी बनाओ बच्चों को, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। योगी बनो, योग करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, लोम विलोम करो। अष्टांग योग प्रतिदिन करना चाहिए। और चलो सुलभ भी है। आजकल हमारे महाराज जी पूज्य रामदेव जी प्रतिदिन 8 बजे से, वो कौन सा चैनल है, इंडिया टीवी, उसके ऊपर आते हैं तो देख के कर लो। लेकिन वो नहीं हमें करना है, क्योंकि उससे जीवन मिलेगा। हमने तो पतन की ओर, ये सच्ची और पक्की बात है, हम सब पतन की ओर जा रहे हैं। देखो लेकिन कम देखो।
मुरली वाले मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। ओ मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। ओ मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। कोई समझे ना मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। नाता खत्म हो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को। कोई समझे न माता पिता को। कोई समझे ना माता पिता को। कोई समझे न माता पिता को। कोई समझे ना माता पिता को। कोई समझे न माता पिता को। सारे रिश्ते गवा जा रहा है। सारे गवाचा जा रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। ओ मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म 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 हो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को। कोई समझे न माता पिता को। कोई समझे ना माता पिता को। कोई समझे न माता पिता को। कोई समझे ना भाई बहन को। कोई समझे न भाई बहन को। कोई समझे ना
बहन को। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। जय हो। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। जय हो। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। हो मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। कैसा आया ये कलयुग जमाना। कैसा आया ये कलयुग जमाना। मेरे भगवान सबको बचाना। मेरे भगवान सबको बचाना। कैसा आया ये कलयुग जमाना। कैसा आया ये कलयुग जमाना। मेरे भगवान सबको बचाना। मेरे भगवान सबको बचाना। इस कलयुग में, इस कलयुग में क्या हो रहा है। इस कलयुग कलयुग में क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। बिनती सुन ले ओ मुरलिया वाले। बिनती सुन ले ओ मुरलिया वाले। बिनती सुन ले मुरलिया वाले। बिनती सुन ले मुरलिया वाले। अब तो हम तुम्हारे हवाले। अब तो हम तुम्हारे हवाले। मेरे आंसू हो, मेरे आंसू बहा जा रहा है। मेरे आंसू बहा जा रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ मुरली वाले ये क्या हो रहा है। जय हो। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो। मुरली वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे न भगवान को क्या है। कोई समझे न भगवान को क्या है। कोई समझे न इंसान को क्या है। कोई समझे
कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, कोई समझे ना इंसान है कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो भगवान बिकने लगा है, अब तो भगवान बिकने लगा है, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, मुरली वाले ये क्या हो रहा है, जय हो मुरली वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, किसी का दुख सुख है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो ये जीवन का सार है और धीरे धीरे हम सब मोबाइल की ओर जा रहे हैं और ये सब पतन का कारण है, ये सच्ची और पक्की बात है। और ये तो हर चीज में है, यदि सुख है तो उसमें दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, लेकिन हमने कितना यूज करना है। करो सब चीज लेकिन थोड़ा अपने धर्म का विचार करो, अपने कर्म का विचार करो और प्रभु के सानिध्य में रह के प्रभु का भजन करना चाहिए। पहले ऋषि मुनि कई कई हजार वर्ष तपस्या करते थे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती थी, जल पी के वो संतुष्ट हो जाते थे, या पेड़ पौधों की कोंपलें तोड़ के पत्ते तोड़ के वो खा लिए उसमें संतुष्ट हो जाते थे। और आज हमारे लिए कितनी चीजें हैं, फिर भी हम घर में चाहे लाख चीज हो लेकिन बाहर से वो बर्गर सरगर हरगर मंगा के आजकल बच्चे वही खाते हैं और वो सब बीमारी का घर है। ये जितनी बीमारियां हैं उसी से हो रही हैं, क्योंकि ना जाने गीता में कहा ना कि दुर्गंधित युग बहुत पैरों का रखा हुआ जो भोजन करता है ना वो तामसिक है। सात्विक भोजन वो है जो अभी बना और 1-2 घंटे के अंदर हमने उसे पा लिया, वो सात्विक है। कई 3 दिन का रखा हुआ, चलो घर में तो मानी बात कि रख दिया वो, ये तो कि हमने बनाया तो है, लेकिन बाहर ना जाने कब कब का रखा हुआ हम सड़ा गला खाते हैं, तो उससे बीमारियां ही आएंगी और क्या नवयौवन आएगा। तो इसलिए जितना हो सके बाहर के भोजन से बचना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब कितने बड़े बड़े होटल खुल गए हैं हर जगह, और एक से एक गाड़ियां। कभी मैं चंडीगढ़ जाता हूं तो यहाँ एक
रास्ते में वो कोई है दुकान, ध्यान तो नहीं है, गाड़ियों की गाड़ियां लाइन लगी रहती हैं खाने के लिए। क्योंकि हम बीमारी खुद ला रहे हैं। तो बीमारियों से तभी बचेंगे यदि हम अपने कर्मों पे, अपने जीव के ऊपर कंट्रोल करेंगे। और पहले होटल में पैसे लगाओ, फिर हॉस्पिटल में लगाओ। नाम तो दोनों एक ही हैं, एक ही अक्षर से, होटल और हॉस्पिटल। पहले होटल में दो, फिर हॉस्पिटल में दो। कहीं हमें दान पुण्य करना नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। दान करना चाहिए जितना भी हो सके अपने हाथ से, और रूखी सूखी खानी चाहिए, उसमें बड़ा आनंद है। दाल रोटी पाओ, सब्जी, चलो वो अपने हाथ से धो के हमने बनाई तो है ना, तो ये जीवन का सार है। आप तो सब समझदार हैं, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूं, और लेकिन समझदार होते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं। नंदीश्वर बोले, शिवजी वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया और उनके प्रचंड गर्जना से नगर पढ़कर विध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रव विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही करना चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुर्पित हो उस मार से वे अपने सींगों खुरों से उन्हें मार कुर्पित हो विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। ये जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र बाणों और दिव्य उस विष्णु से सब अस्त्रों को काट डाला। तब वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु ने कहा, देव, हे महादेव, मैं मूर्ख हूँ जो आपके माया से मोहित हो। आपके साथ युद्ध करना भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है। मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि। तब विष्णु ने कि इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे। अब तुम क्या यहाँ रमण मत करो और इस कुविचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिवजी ने कहा कि ठहरो, अब तुम अपने इस चक्कर को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्कर देता हूँ। ऐसा कह शिवजी अपने तेज सूर्य के समान सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग में चले गए। वृषभ भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया, क्योंकि विष्णु जी मोहित हो गए थे। नंदीश्वर बोले, एक समय दे जब देवताओं ने वृतासुर परास्त कर दिया, तो उन्होंने आयुधों से दत्तीजी ऋषि के आश्रम में जाकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। यहाँ पहुंचे लोक पितामह ने उन्हें अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी अक्षण भर मौन हो विचार कर के उसके लिए आप लोग महर्षि दत्ती जी के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करें।
क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी अस्थियों को वज्र से कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी अस्थियां मिल जाएंगी तब होने का उनमें वज्र का निर्माण कर पिता को मारा जाएगा। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर देवता दतीची ऋषि के हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब देवताओं ने इस आवागमन का विपर्य जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी स्वर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र के आवागमन का कारण पूछा। इस पर स्वर्चा साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दत्ती जी ने सोचा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया और पुष्पों की वर्षा हुई। देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की अवस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा का उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा से बजे अस्त्र शस्त्र बनाया। उन्हें तेज से वृत्ति को प्राप्त कर इंद्र ने बजड़ी कर क्रुद्ध को उसके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र कर क्रुद्ध वृतासुर पर इस प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णता शत्रु को इस वज्र से वृतासुर पर्वत से शिखर की तरह काट डाला और देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। तात प्रसंग ये चरित्र तो मैंने सुना दिया। अब मैं शंकर के पिपलाद अवतार को जब दत्ती जी स्वर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई। वहां उन्होंने संपूर्ण ग्रह कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां ना देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी बहुत अपशकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी स्वर्चा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो श्राप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया। पश्चाताप चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिव जी ने प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए स्वर्चा से कहा कि प्रज्ञे तुम ऐसा न करो। मुनिवर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्नपूर्वक उत्पन्न करो, क्योंकि सगर्भ स्त्री शरीर को ना जलावे। ये वेद की आज्ञा है। ये सुन स्वर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपने गर्भ विदीर्ण कर दिया। उनमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम क्रांतिवान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वो साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक को अद्भुत तेज देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा और उसे प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक को के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चाताप पति लोक की इच्छुक स्वर्चा ने पुत्र से कहा, तात तुम दीर्घ काल तक इस पिप्पल के मूल में निवास कर इसके सुखदायक बनो और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो। जहां जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूप आपका ध्यान करूं। स्वर्चा पुत्र से ऐसा कहकर समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार समझ लिया और विष्णु ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीतिपूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पिपलाद नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सब विधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चाताप इंद्र आदि सभी देवताओं ने कहा, देवेश प्रसन्न हो, ऐसा
ब्रह्मोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनके आज्ञा ले अपने लोक को चले गए। फिर तो पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अश्ववृक्ष के मूल में तप करते रहे, कितनी बरस तक। क्योंकि परोपकार ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी अस्थियां तक दे दी परोपकार के लिए। संत सदा परोपकार करते हैं, क्योंकि संत परोपकार के लिए संसार में आते हैं और अपना कार्य करके वापस चले जाते हैं। तो ये हमारा भारत भूमि ऐसी है, तो हम कहां ऐसा भार उतार सकते हैं। नंदीश्वर बोले, एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें एक मनोहर युवती को देखा जो शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण मुनि पिपलाद उनके रूप पर अत्यंत मोहित हो गए। उसे प्राप्त करना चाहा। वो राजा अरणी की कन्या थी। महर्षि पिपलाद से राजा अरणी के पास पहुंचे और राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। ये सुन राजा मौन हो गया और तत्व उसने कुछ कहने ना बना। पिपलाद ने कहा, या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सही सबको भस्म कर दूंगा। राजा भयभीत हो मुनिवर को अपनी कन्या प्रदान की। मुनि ने शिव अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम में पहुंचे। वृद्ध तपस्वी अत्यंत सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसी लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा करती है ना, रहती वैसी पद्मा भी मन वचन कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती ने अपने समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। संसार में किसी के निवारण का ना होने वाली उन्होंने शनिचरी पीड़ा निवृत्त उन्होंने वर दिया। जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्त को वो बाधा ना हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ा करेगा तो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने शनिचरी विद्या का निवारण करने के लिए ऐसी तपस्या की। कहा कि जन्म से और 16 साल तक किसी को शनि पीड़ा नहीं देता है, चाहे साढ़ सती हो, चाहे ढैया हो, कुछ भी हो, लेकिन 16 साल तक वो कोई दुख नहीं देता है। उसके बाद उसका समय शुरू होता है। नंदीश्वर बोले, मुनिवर पुरुष समय में नंदीग्राम में महानंदा नाम का एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी, जो शिवजी की भक्त थी, बड़ी धनवान थी। उसके पास बहुत सा धन था। आभूषणों से युक्त सदा श्रृंगार रित रहा करती थी। ये सर्वदा शिवजी के नाम का जप में लगी रहती थी। पार्वती सही शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किए रहती थी। रुद्राक्ष पहनती थी। विभूति लगाने से बड़ा पुण्य है। वो साक्षात शिव रूप होता है जो विभूति धारण करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने भी भस्मी होना है लास्ट में, तो कभी बुरा काम नहीं करेगा, सत्य कर्म करेगा।
वो सर्वदा शिव जी की पूजा, उनका सुंदर यशोगान, और एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित कर हाथ में तालियों से शिव जी के आगे नचाती थी। शिव की भक्त मेरत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती थी। सिर में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता था। दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत मां नंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। भाव की परीक्षा लेने आए उनके हाथ में रत्न जटित एक बड़ा सुंदर कंगन था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैसे रूप शिव जी उसके मन में लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए शुद्ध हो रहा है तो तुम इसके प्रसन्नता से धारण करो, परंतु ये कहो कि इसके मूल्य क्या दोगी। भगवान एक वैश्य का रूप बना के उसके यहाँ गए और हाथ में रतन जड़ित कंगन देख के वैश्या मुग्ध हो गई। उन्होंने कहा, तुझे एक कंगन चाहिए तो इसका मूल्य क्या दोगी। उन्होंने कहा, वैश्या हूं, व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है। यदि आप ये कंगन मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहूंगी। कि मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहूंगी। उसने कहा, भगवान ने कहा, ये मेरा प्रण है, परंतु 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, प्रभु मैं 3 दिन 3 रात आपकी पत्नी रहकर सर्वधर्म का पालन करूंगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि सत्य जो है वो परम धर्म है। सत्य अहिंसा परमो धर्मा। और हमने सत्य की प्रतिज्ञा कर ली तो अवश्य पूरी करनी चाहिए। हम शादी करते हैं उसमें भी संकल्प लेते हैं, पंडित जी संकल्प दिवाते हैं और फिर वचन लेते हैं। उस वचन को हम जिंदगी पर्यंत निभाते हैं जब तक जीवन है। हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो वहां भी गुरु वचन लेता है। ठीक है ना, कि आज से सब कुछ जो है ये समझना कि मैं केवल करता हूं और सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। अपना तन मन धन सब कुछ अपना मत समझना, क्योंकि संसार में अपना है ही कुछ नहीं। और जो ऐसा समझता है और सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं होता। जो पत्नी पति के वचन निभाती है वो संसार में क्या देवलोक में भी पूजनीय होती है। ठीक है ना। तो हमने कह तो दिया कि तन मन धन सब आपका है, लेकिन कभी सेवा 1 रुपए की नहीं करनी, तो सब कुछ देख रहा है। ठीक है ना। जब तन मन धन अर्पण कर दिया तो सब फिर हम केवल निमित्त मात्र हैं। सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, तो वचन है। तो वैश्या ने कहा, मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूं 3 दिन आपकी पत्नी रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। वैश्य ने कहा, प्रभु मैं 3 दिन सत्य है ऐसा कहकर सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान नंदा ने प्रीति से 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। उसे कंगन देकर रत्न में लिंग उसके हाथ में दिया और कहा कि कांते, ये रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी प्रिय है। और उसने इसको बड़ी सावधानी से रखना और उसने वो मंडप में जाके रख दिया। रात्रि शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नित्य मंडप में सहसा
एक वाणी उत्पन्न हुई हित की तात इस नित्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है और आग ऐसी लगी कि वो शिवलिंग भी जल गया। और वैसे जैसे उठ के उसने कहा कि हाय हे भद्रे, तुम अपने नृत्य से मेरी चिता बनवाओ, मैं भी इसमें भस्म हो जाता हूं, क्योंकि ये शिवलिंग मुझे प्राणों से भी प्रिय था। ये सब भगवान की लीला थी। उसने कहा, सोचने लगी कि मैंने 3 दिन के लिए संकल्प किया था कि मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहूंगी, तो ये मेरे से बड़ी भूल हुई है, क्योंकि अभी तो 1 रात भी नहीं बीती थी। खेद हुआ। उसने कहा, मैं 3 दिन 3 वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से शिवव्रती वैश्य मर गया, अब मैं उनके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। उसने चिता बनवाई और वो वैश्य उसमें प्रवेश कर गए। उसके मन में बड़ा खेद हुआ कि मैं तो कोई सेवा भी नहीं कर पाई। तभी इच्छा सत्य है, परम गति होती है। ये सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया, संतों को दे दिया। बड़ी धनवान थी, सब कुछ दान कर दिया। तथा स्वे प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उससे मना किया। और उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्र कलाभूषित धारी करोड़ सूर्यों के चंद्रमा के समान युक्त मां नंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। क्रांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत बेहालम कंपित तथा मूर्ख से हुई। नंदा ने नेत्रों से अविरल आंसू प्रवाह होने लगा। तब उसे धैर्य दे उसका सिर पर हाथ रख शिव जी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और भक्ति की परीक्षा ले रहा था। ठीक है ना, कि मैं तेरे धर्म और सत्य और धैर्य की परीक्षा ले रहा था कि तू कितने धर्म वाली है। शंकर से कहा, तो मुझे ना भोग अच्छा है और ना स्वर्ग की इच्छा है, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूं। कि मैं ऐसी जाति में जरूर जन्मी हूं, लेकिन मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी, क्योंकि जहां हमारा जन्म होता है ना, तो हम कितने ही अच्छे हों, लोग तो वही कहेंगे, चाहे हम कितनी भक्ति करते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने का चरणों का सानिध्य दो। जितने साथी और भृत्य, इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए। अतः मेरे साथ ही इन सबको आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने एवं मस्तुक है उन सबको अपने परम पद भेज दिया। क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति है, इसका भाव अर्थ है कि वो ऐसी जगह उसका जन्म जरूर हुआ था, लेकिन वो अच्छे कर्म करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी, पाठ करती थी, तो भगवान ने एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए वैश्य का रूप बनाया और उस वैश्या को परम पद दे दिया। हमारी ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कब भक्ति होगी? जब हम संसार से अपने मुख को मोड़ लेंगे, ये संसार के मोह माया छोड़ देंगे, तब हम प्रभु के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। चलो सब नहीं कर सकते, थोड़ा ही सही
लेकिन हमारे जीवन में ये अवश्य होना चाहिए, कोई भी हो। और कलयुग में तो कहा है कि केवल दान से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो अवश्य दान करना चाहिए जो भी अपने पे है। यदि 10 रुपए हैं तो 8 रुपए अपने लिए रख लो, 2 रुपए पर उपकार में लगा दो। संतों की सेवा में, गुरु की सेवा में, गौ माता की सेवा में, ये हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। तभी वो उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उस वैश्या ने सब कुछ दे दिया। नंदीश्वर बोले, तात पहले जिस भद्रवायु नामक राजा का वर्णन किया है, जिस पर वो वृषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसके धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ। वृषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता था। सिंहनाद प्राप्त कर भद्रवायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उन्हें चंद्र से पुत्री सीमावंती को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब वो वसंत ऋतु को पाकर साधन वन में विहार करने लगा, तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने वहां विहार करने लगे। और पार्वती शंकर उस में जाकर द्विजपति हो गए तथा एक मायामयी सिंह प्रकट हो उसके भय से भयभीत हो भद्रवायु के पास भाग कर गए और कहा, इसने हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनते ही उस निरपति ने जो ही धनुष उठा उस व्याग को मारना चाहते ही उस मायामयी सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वही स्त्री के नाथ कांते कहती रही। तब तक राजा उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी व्यथा ना हुई और वह स्वच्छता से उस स्त्री को ले भाग गया। तब व्याग द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रवायु से बोला, राजन तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या जंगली जानवरों के घातों का निवारण करने के में सामर्थ नहीं हो? तो इस तरह भगवान ने भद्रवायु की भी परीक्षा ली। रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म नष्ट हो जा गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन? वो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवन में रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। वृषभ अनाथ और दीन की रक्षा करने से बुद्धिमान को विष खा लेना अथवा अग्नि में प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। आज मुझे घोर पाप का इस नृत्य वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों को त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रवायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मणों के चरणों पर गिर कर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट में आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से ये कहा कि मेरी स्त्री नहीं है तो तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं। फिर तो स्त्री सेवन तो घोर पाप है, पर स्त्री सेवन घोर पाप है। प्रायश्चित के नष्ट हो जाते हैं किंतु पर स्त्री उपयोग से वर्जित पाप कथा भी धुल नहीं सकता। जो पर स्त्री गमन करता है उसका पाप कभी नहीं धुलता है, चाहे वो जो मर्जी कर ले। ब्राह्मण ने कहा,
मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर परिस्त्री उपभोग तो क्या, आत्मे तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते निश्चय किया कि दोनों की रक्षा करना कर्तव्य है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं, पश्चाताप से गृह अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दी। पश्चाताप अग्नि में 3 प्रतीक्षणा कर एकाग्र हो शिव ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी दशा देख दिव्य स्वरूपधारी शिव जी से ना रहा गया और वे अपने पांव 5 मुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्य काल में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप से राजा के समस्त प्रकट हो गए। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे। ब्रह्मा विष्णु आदि इंद्र नारद आदि मुनिर वहां आकर स्तुति करने लगे। इसकी स्तुति सुन पार्वती से शंकर जी प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी ये सुन भद्रवायु फिर शिवजी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटम आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रवायु सपत्नी आपके पद्मकार नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हों। नंदीश्वर कहते हैं फिर उसकी रानी ने अपने पिता चंद्रंग तथा माता सीमावंती के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल ने उसके एवं वस्तु के कयशित वर दिया और तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। ये बड़ी अनुपम कथाएं हैं। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। इंद्रेश जी आपको भजन सुनाएंगे बढ़िया सा, उसके बाद आरती होगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की। हो दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। मैं बेटा हूँ महाकाल का, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दरबार तेरे आऊंगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊंगा। दरबार तेरे आऊंगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर हो तेरी जय जयकार मैं गाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर जय जयकार लगाऊंगा। न घेरा हो कोई काल का, न माया ना हो जंगल का। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। जब
जब जप लो जय महाकाल जीवन हो जाए खुशहाल। जब जप लो जय महाकाल जीवन हो जाए खुशहाल। ओ कृपा कर दो बस महाकाल भगत तेरा हो जाए निहाल। कृपा कर दो बस महाकाल भगत तेरा हो जाए निहाल। दुनिया के पालनहार का मेरे शंभु दीन दयाल का। दुनिया के पालनहार का मेरे शंभु दीन दयाल का। दुनिया के पालनहार का मेरे शंभु दीन दयाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे मैं बेटा हूँ महाकाल का। दुनिया से अब नहीं है नाता तू ही पिता है मेरा माता। मुझको अब नहीं कोई भाता भक्ति को तो महाकाल गाता। मुझको अब नहीं कोई भाता भक्त तेरा महाकाल गाता। जग में मेरे मान का तू रखता ध्यान लाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। दरबार तेरे आऊँगा तेरी भक्ति में रम जाऊँगा। दरबार तेरे आऊँगा तेरी भक्ति में रम जाऊँगा। सब भक्तों के साथ मिलकर जय जयकार मैं गाऊँगा। सब भक्तों के साथ मिलकर जय जयकार मैं गाऊँगा। ना घेरा हो कोई काल का न माया ना हो जाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटा हूँ महाकाल का। बोल उज्जैन के सरकार की जय। महाकाल भगवान की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। मीठे रस से भरोरी हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो कमला जी में पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो कमला जी में पानी लागे। ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जोगी हो ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो कमला जी में पानी लागे। मीठे
मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी में पानी लागे। ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार ओ कोटि रूप धरो मन मोहे तरो न पाव उपार ओ कोटि रूप धरो मन मोहे तरो न पाव उपार ओ रूप रंग की छबीली ओ रूप रंग की छबीली मतवानी लागे राधा रानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जी में पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई जीव यामिने भावे राधा राधा नाम मलाई जीव थीम में भावे राधा राधा नाम मलाई ओ वृंदावन की श्यामा ओ वृंदावन की श्यामा को मुखवानी लागे मुखवानी लागे ओ मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी में पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी में पानी लागे। ओ मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। बोल बरसाने वाले की जय। आरती होगी और सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ माँ शिव हरदम के दाना ओम हर हर हरे हरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ बोले पंचानन राजे हन शासन गरुड़ासन हन शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चारो चतुर्भुज दश भुज ते सोहे ओ भोले दश भुज ते सोहे ओ तीनों रूप निरखता तिरुमन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे हरे हर महादेव। दो गुण माला वन माला मुंड माला धारी हो भोले मुंड माला धारी
महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे हर महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले छत्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता जग पालन करता ओम हरे हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मत ओ अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हरे हरे हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराजित नंदा ब्रह्मचारी हो नंदा ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावे नित्य उठ दर्शन पावत महिमाति बारी ओम हरे हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसुरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम
जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके रक्षपति केसर दन लहू दया में कैसे मिलो मेरे राम जी तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरणा भक्ति बढ़ाओ हृदय हृदय प्रेम जगाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे ये तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुमको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती वो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी मन भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार रघुवल विमल जसु चोदायक बल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर राम दूत तुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे राधे मुझ जने साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे राय सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम
प्रिय भरत सम भाई। ऐसे बदन तुम रोयस गावे, हस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ दे, कवि को वित कह सके कहाँ ते। तुमोपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर बानु, लीलियताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहर तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत युजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। रोए पढ़े हनुमान चालीसा, होगे सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तरे संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो स्वरूप। श्यामल राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो, सीताराम। राम लखन तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु जस्का तुमेव, तुमेव विद्याधनं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार वर मांगो हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पावई भक्ति सदा सद। भक्ति दान मोह दीजियो प्रभु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल में तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न हो का जाए। गुनेगार की विनती सुनो सदगुरु महाराज, जो मैं बोध कबूत हो मेरे
बलि परम पिता को राज बंसरी वाले सा मेरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की विनती छूटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बसेर देखे बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट झटपट आंखे मीच सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधा वरक चंद्र भगवान की जय श्री कलकी भगवान की जय हनुमान महाराज की जय मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोले सदगुरुदेव भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय बोले आनंद कंद भगवान